नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। एक ऐसा शैतान जिसके निशाने पर होती थी मासूम बेटियां। 3 साल पहले उसने एक नाबालिग को अपना शिकार बनाया, लेकिन कानून की सजा से वो बच गया। जिसके बाद तो जैसे वो बेखौफ हो गया और फिर निकल पड़ा अगले शिकार की तलाश में। इस बार उसकी दरिंदगी का शिकार बनी 6 साल की मासूम, जिसकी रेप के बाद उसने हत्या कर दी। क्राइम कंट्रोल में आज हम शातिर दरिंदे की करतूत से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की कुछ सुर्खियों पर। गाजियाबाद में बच्ची की रेप के बाद हत्या का खुलासा, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। गांव के बाहर मिली थी लाश। बाराबंकी में लुटेरों ने की पीआरडी के 2 जवानों की हत्या। बैंक लूटने आए थे बदमाश, आरोपियों की तलाश में पुलिस। इश्क जब जुनून बन जाता है तो अक्सर खतरनाक साबित होता है। गोरखपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक सरफिरे आशिक ने बेवफाई के आरोप में अपनी माशूका और उसकी मां का कत्ल कर दिया। हत्याकांड की पूरी साजिश आरोपी ने एक फिल्म देखकर बनाई थी। फिलहाल आरोपी आशिक पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। दो मंजिला मकान से बिस्तर में लिपटी सड़ी गली हालत में 2 लाश बरामद हुई तो इलाके में हड़कंप मच गया। लाश मां बेटी की थी। दोनों के अलावा इस घर में और कोई नहीं रहता था, लिहाजा उनकी लाश मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे थे। लाशें इतनी बुरी हालत में थीं कि हत्या की वजह समझ पाना बेहद मुश्किल था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू की तो शक की सुई मृतक लड़की के प्रेमी के इर्द गिर्द घूमने लगी। पुलिस ने उसे पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की तो वारदात का सच सामने आ गया। प्रियंका की बेवफाई से खफा आरोपी प्रेमी ने ही मां बेटी को मौत के घाट उतारा था। सूफिया लॉरेंस का जो मकान था वो और उसकी बेटी रहती थी। कल उनके किराएदारों और पड़ोसियों के माध्यम से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर बदबू आ रही है। इस सूचना पर जाकर के जब वहाँ पर खोला गया तो दोनों की डेड बॉडीज़ मिली। उनको पोस्टमार्टम के लिए विधिक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया मेडिकल लीगल के लिए। उसके पश्चात से इसमें जांच शुरू की गई तो इसमें ये शिव प्रसाद और छोटू की गिरफ्तारी की गई है। डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात बशारतपुर थाना इलाके की है, जहां 45 साल की सूफिया 22 साल की अपनी बेटी जेनी के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले उनके घर पर ताला लगा देख पड़ोसियों ने समझा कि दोनों कहीं बाहर गई होंगी, लेकिन जब सूफिया के मकान से तेज बदबू आने लगी तो ऊपरी मंजिल पर रहने वाली किराएदार सपना ने तुरंत 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घर का ताला तोड़कर दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर सबके होश उड़ाने वाला था। मां बेटी की मौत हो चुकी थी, दोनों की हत्याएं कर दी गई थी। इसका प्यार का संबंध जो उनकी बेटी आर्शली उर्फ जैनी लॉरेंस है उससे चल रहा था 3 वर्ष से, और अब इधर वो किसी और के साथ शादी करना चाह रही थी, जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने उसको बहुत समझाया, वो नहीं मानी। उसने इसको कहा कि अगर ये उसको नहीं छोड़ेगा तो पुलिस केस कर देगी आदि आदि। तो दोनों के बीच में इस हद तक डिफरेंस हुई कि इसने ये प्लान कर लिया कि इनकी रात में जाकर के हत्या कर दूंगा। वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। जांच से साफ हो गया था कि आरोपी कोई करीबी ही रहा होगा, जिसे घर के बारे में पूरी जानकारी थी। तभी तो आरोपी घर में दाखिल हो गया और हत्याकांड को अंजाम देकर इस तरह फरार हुआ कि 4 दिन तक किसी को वारदात की भनक नहीं लगी। करीबियों की कड़ियां जोड़ी गई तो सबसे पहला नाम आया जेनी के प्रेमी शिव प्रसाद का, जिसने एक फिल्म देखकर हत्याकांड की पटकथा लिखी थी।
रात्रि में 11 बजे रात में ऊपर पहुंच गया, 4 घंटे तक इंतज़ार किया। फिर उसके बाद 3 बजे रात में अंदर घुस करके रॉड से उसकी मां को मारा और फिर उसके बाद से गला दबा करके और चाकू के माध्यम से और रॉड से इसकी भी हत्या कर दी। ये तो पूरी घटना का अनावरण हुआ है। जो वहाँ पर से ये घटना करने के पश्चात बाहर चला गया था, स्कूटी ले गया था, दोनों मोबाइल फ़ोन ले गया था। पुलिस गिरफ्त में चेहरे छिपाए खड़ा यह शख्स है शिव प्रसाद, जिस पर प्रेमिका जैनी और उसकी मां सूफिया की हत्या का आरोप है। आरोपी के मुताबिक जैनी के साथ उसका पिछले 2 साल से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन अचानक जैनी ने किसी और से शादी करने का मन बना लिया था। जब वो नहीं मानी तो आरोपी ने बेवफाई का बदला लेने के लिए हत्याकांड को अंजाम दे डाला। मेरे घर वाले कहीं और शादी लगा, हम कहीं और करेंगे, बोले नहीं छोड़ेंगे। बोलो। तो कह नहीं छोड़ोगे तो फिर धमकी देने लगे कि पुलिस केस कर देंगे, जो मेरे मन में आएगा वो करेंगे। फिर हमको गुस्सा लगा, फिर उसको मारने का सोचते हैं। प्लान कैसे बनाए, कहाँ पे गए, क्या देखे? पिक्चर देखे तरह के अंत उसी का देख के फिर चाकू लिए फिर चले गए। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने बाजार से चाकू खरीदा, फिर मां बेटी का कत्ल कर डाला। पेशे से ऑटो ड्राइवर शिव प्रसाद अपनी सारी कमाई प्रेमिका जैनी और उसके परिवार पर खर्च किया करता था। दोनों लिव इन रिलेशन में भी रहा करते थे। बावजूद इसके दोनों के संबंध इस मोड़ पर पहुंच गए कि एक ने साथ छोड़ने का तो दूसरे ने जिंदगी ही छीन लेने का फैसला किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और वारदात में इस्तेमाल सामान भी बरामद कर लिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए गोरखपुर से आशीष और दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।